मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पिछले क्लास में सिलेंडर के बारे में पढ़े थे, उसी पर कुछ टाइप का कुछ बेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, आगे सिलेंडर देखिए इस प्रकार का होता है, इसमें रेडियस हो गया, यहाँ रेडियस, इसमें ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गया, सिलेंडर यानी बेलन। इस पर एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आगे लिख देते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या क्या है। लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बेलन के जो लंबाई है ना, लंबाई यानी कि कितना दूर लंबा है, इसको उलट देंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको खड़ा कर दें तो ऊंचा हो गया। यानी कि दिया है 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है इसका आयतन, तो हम बेलन का आयतन बराबर जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये जगह 22/7, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया है 3.5, स्क्वायर के मतलब 2 बार, इंटू एच का वैल्यू है 80। पॉइंट उड़ा दिए बटा 100, काट दिए हैं, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, अब 20 × 4 = 80, इसको काट दिए हैं, ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। एक 7 से 7 कट गया, तब 22 × 7 = 154, 154 दूना 15 दूना 30, 308/10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको और पॉइंट है तो डिवाइड जब कीजिएगा तो 30.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। इस प्रकार निकाल देंगे। कहेगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, 2πRh। ये जगह 2 × 22/7 गुणे आर आपका दिया है 3.5, ऊंचाई दिया है 20, इसको पॉइंट उड़ा दिए बटा 10, 1 0 से 1 0, 7 × 5 = 35, 22 दूना 44 गुणे 5 गुणे 2 कीजिएगा तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका कहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh + 2πr², 2πRh + 2πr², यानी कि वक्रपृष्ठ हो गया ऊपर के सर्किल वाला, नीचे वाला सर्किल, दोनों जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया πr², तो 2πr²। इसमें 2πr ऊपर नीचे कॉमन ले लिए, इधर बच जाएगा h, इधर बच जाएगा r, वैल्यू डाल देते,
2 गुने 22/7। आर का वैल्यू है 3.5, एच का वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 3.5। पॉइंट उड़ा दिए बट्टा 100/10, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 20 3 23, 23.5, 22 गुने 23.5, 5 दूना 10 और 23 दूना 46, 470, 0 7 7 6 11 5 517, ये हो जाएगा आपको 517 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू। इस प्रकार बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। ये टंकी है, टंकी में कितना पानी पड़ रहा है, इसका आयतन दिया है 1848, यानी कि बेलन का आयतन दिया गया है 1848 सेंटीमीटर क्यूब। 1848 सेंटीमीटर क्यूब और इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, उसका बटा 2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई यानी गहराई कह रहा है, यानी ऊंचाई निकालना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर πr²h, तो ये हो जाएगा पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर का मतलब 2 ऊंचाई एच हमको निकालना ही है। इसका वैल्यू दिया 1848, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154, 1848/154, लिखते थे 22 गुने 7 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 24, 11, 11 × 8 = 88, 11 × 14 = 44, 12 × 7 = 84, यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर इसका गहराई हो गया। इस प्रकार इसको बनाया जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर, यानी कि लंबाई इसका 1 मीटर है। इसकी अंदरी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है एवं 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर का बना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का चादर का भार 21 ग्राम हो तो पाइप का भार बताइए। कह रहा है इसका लंबाई है 1 मीटर, यानी 1 मीटर को हम 1 मीटर लिख दिया, यानी 100 सेंटीमीटर कहेंगे। और इसका अंदर के गहराई यानी अंदर की जो चौड़ाई है, कह रहा है लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर है तथा इसकी अंदरी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तथा 1 सेंटीमीटर मोटी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका यानी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर यह मोटा है। इस प्रकार और ध्यान दीजिए, तो इसका चौड़ाई दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल इसका व्यास है 3, तर इसका त्रिज्या हो जाएगा आर का वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और 1 सेंटीमीटर इधर मोटाई बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर इधर, यानी तो 2 सेंटीमीटर टोटल व्यास बढ़ गया। तो आधा में कितना 1 सेंटीमीटर,
तो ये हो जाएगा इसका बड़का आर का वैल्यू 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 यानी 2.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या का वैल्यू आ गया। उसके बाद तब कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। जब इसका आयतन निकल जाएगा तब आयतन निकालने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार का 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार का वजन है 21 ग्राम। तो इसका आयतन निकालिए। अगर हम इसका अंदर खोखला जो जिसमें पानी डला रहा है उसका निकाल लेंगे और पूरा का निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे तो लोहा निकल जाएगा। तो इसी पर तो हम निकालेंगे इसका। अगर देखा जाए इस लोहा का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, लोहा का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, लोहा का आयतन बराबर लोहा सहित पाइप, लोहा सहित पाइप का आयतन में से सिर्फ पाइप का आयतन घटा देंगे, कितना में पानी पड़ेगा। तो जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के जगह पर बड़का आर स्क्वायर एच माइनस इसका हो जाएगा पाई छोटका आर स्क्वायर एच। पाई एच दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर और इसका है आर स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। 22/7 गुने 100 6.25 माइनस 2.25। 22/7 गुने 100 गुने 4 8800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ से कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार है 21 ग्राम, तो इसका भार बताइए। लिखेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 21 ग्राम, इसलिए 8800/7 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 21 गुने 8800/7 7 3 21 0 0 8 3 24 8 3 24 26,400 ग्राम। इसको अगर किलोग्राम में बदलते हैं तो 26.4 किलोग्राम। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे मिटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि धातु के बने 28 सेंटीमीटर, कह रहा है धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई है जिनमें प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। इन गोलियों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को आगे लिखते हैं। क्वेश्चन है धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे, धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे, धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस बेलन को पिघलाकर
ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई है। गोलियां बनाई गई है जिनमें से प्रत्येक का व्यास जिसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो इन गोलियों की संख्या बताइए। गोलियों की संख्या बताइए। जैसे एक गोला है, एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया है 28 सेंटीमीटर, को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। जिसका त्रिज्या दिया गया है, यानी 1.5 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.5/2। इसका जो आयतन होगा, पिघलाएंगे ही बनाएंगे, तो उसका भी आयतन इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा πr²h, तो 22/7, चाहे पाई के पाइये रहने देते, पाई r², r का वैल्यू है 6 का स्क्वायर का मतलब 2, ऊंचाई दिया है 28, 36 × 28, यानी कि 36 × 28 कीजिएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 36 × 72, 8 10 7 9 1 10, 1008, ये हो जाएगा 1008 पाई। इसी को न पिघलाकर इसको बनाया गया है गोला, तो उस गोला के अगर आयतन निकाल लेते हैं, चाहे गोली लिखते हैं, गोली का आयतन निकाल लेते हैं, तो हम जानते हैं गोला का आयतन 4/3 πr³ पढ़े थे पिछले क्लास में। 4/3, पाई के पाइये रहने देते, r³, r का वैल्यू है 1.5/2, पॉइंट उड़ा दिए, बट्टा 10, क्यू का मतलब 3 बेर, यानी 15/20 × 15/20, 3 बार हो गया। इसको काट देते हैं तब 3, ये हो जाएगा 4 3 4 3 4, 4 से 4, 3 से 3, 3 × 9, 9/16 पाई। इसका 9/16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो गोली की संख्या पूछेगा, संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा गोली का आयतन। बेलन का आयतन है 1008 पाई, अब बाई 9/16 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 1008, 16 ऊपर चला जाएगा, गुने 16 और बटा 7, 7 × 7 3 0 7 वहाँ काट देते, 7 × 7 3 0 7 चौका 28, 2 8 7 चौका 28, 144 × 16 जब कीजिएगा, 7 नहीं, ये 9 है, गलत काट दिया, 9/16, 9 से इसको जब काटेंगे तो 9 एकम 9, 1 0 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, 1 0 9 एकम 9, 9 दूना 18, 112 × 16 जब करेंगे, 12 छक 72, 1 6 72, 2 1 1 2 9 7, 1792,
गोली की संख्या कितना आ जाएगा 1792, यानी गोली की संख्या हो जाएगा 1792। इस प्रकार हम क्वेश्चन सबको बनाएंगे। इसी सब टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में